हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। काव्य को 15वीं विधा किसने माना है? आचार्य राजशेखर। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य जीवन की आलोचना है, ये कथन किसका है? प्रेमचंद। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये कथन है धूमिल का। शब्दार्थ सहितम काव्यम, यह कथन किसका है? भामह। काव्य हेतु का सही अर्थ है काव्य रचना का कारण। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्यांग। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य का हेतु किसने माना है? आचार्य दंडी। लोक, विद्या और प्रकीर्ण को काव्य का हेतु माना है आचार्य वामन। एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का हेतु किसने माना है? आचार्य राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद हैं का उल्लेख किया है? ये 3 भेद हैं, सहजा, आहार्य और उपदेशिकी। आचार्य राजशेखर ने बुद्धि के कितने भेद माने हैं? 3 भेद, स्मृति, मति और प्रज्ञा। कारित्री और भावित्री प्रतिभा का उल्लेख किसने किया है? आचार्य राजशेखर। कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है, ये कथन है विलियम हैजलिट का। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु किसने माना है? आचार्य कुंतक। व्युत्पत्ति और प्रतिभा दोनों को काव्य का हेतु मानने वाले आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन। शक्ति एक ऐसा विशिष्ट संस्कार है जो वस्तुतः कविता का बीज कहा जा सकता है, ये कथन किसका है? आचार्य मम्मट। प्रतिभा को नव नवों में शालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? भट्ट तौत। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु, निर्माण, क्षमा, प्रज्ञा किसने कहा है? अभिनव गुप्त। रुद्रट ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं? 2 भेद, सहजा और उत्पाद्या। काव्य की प्रेरक वृत्तियां कितनी हैं? 3 हैं, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कौतुक। आत्मविस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व किसने माना है? बाबू गुलाब राय। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथानक से आबद्ध सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। कविता में सर्वोपरि महत्व किसका होता है? कल्पना का। आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने काव्य की प्रेरणा किसे माना है? अनुभूति को। कविता के कला पक्ष से संबंधित तत्व है बिंब और प्रतीक, अलंकार, कल्पना। ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु माना है प्लेटो ने। अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को काव्य हेतु किसने माना है? एडलर। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है, पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया है? एडलर की क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। आत्मानुभवसार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है कबीर ने। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? भामह एवं कुंतक ने। कृति, प्रीति, हेतुत्वाद किसने कहा है?
वामन। सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? तुलसीदास ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य का प्रयोजन माना है ज्ञान का विस्तार और आनंदानुभूति। मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य का प्रयोजन है, ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा। शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जादूगरनी कविता है, ये कथन है लॉर्ड मेकाले। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये कथन है अज्ञेय। रसात्मक वाक्य काव्य है, ये कथन है आचार्य विश्वनाथ। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है, ये कथन है पंडित जगन्नाथ। रस का प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि। रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया? राजशेखर। किस उपनिषद में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद। रसवादी आचार्य हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। रस विरोधी आचार्य हैं भाम, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट। सभी अलंकारों का मंतव्य काव्य को रसमयी बनाना है, ये कथन है आचार्य दंडी का। रस विवेचन का स्वर्ण युग कब से कब तक माना जाता है? 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। शांत और प्रयाण दो नए रसों का उल्लेख किसने किया है? रुद्रट ने। रुद्रट ने श्रृंगार रस के कितने भेद माने हैं? 4। संयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश। रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसने कहा? आचार्य मम्मट। रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त करने वाले आचार्य हैं रुद्रट। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4। उपमा, रूपक, यमक और दीपक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भामा। भामा ने अपने काव्य अलंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? 48 अलंकारों का। अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी? आचार्य दंडी। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? आचार्य वामन। अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? राजशेखर। उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? राजशेखर। उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना? अप्पई दीक्षित। काव्य अलंकार सार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? आचार्य भोज। अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं रुयक। सौंदर्य को ही अलंकार कहा है आचार्य वामन ने। वामन ने अलंकारों के कितने भेद किए हैं? 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार को अलंकार का एक भेद माना है आचार्य भोज ने। अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये कथन है वेदव्यास का। शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कितने आधार हैं? 3। ध्वनिमूलक, व्यापारमूलक, व्यंग्यमूलक। काव्य में धर्म मूलक वैशिष्ट्य कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, नित्य और अनित्य। नित्य धर्म के विधायक होते हैं गुण। अनित्य धर्म का विधायक गुण है अलंकार। रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई? गुण। और रीति संप्रदाय को जो है गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। रीति काव्य की आत्मा है, ये कथन है वामन का। आचार्य भरत ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रवृत्ति। भरत मुनि ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? 4। अवंती, दक्षिणत्या, पांचाली, मागधी। रीति संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? गुण संप्रदाय। वामन के अनुसार रीतियां हैं 3, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। समस्त गुणों से युक्त रीति है
वैदर्भी। ओज और कांति गुणों से युक्त रीति है गौड़ी। पांचाली रीति में कौन सा गुण होता है? माधुर्य और सुकुमार्य। पांचाली रीति का अन्य नाम है ग्राम्या। लाटी रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्रट। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन हैं? राजशेखर। लच्छोभी, मागधी, पांचालिका रीति का उल्लेख किसने किया है? राजशेखर। रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में किसने की? कुंतक। मम्मट के अनुसार वृत्तियां हैं, 3 हैं, उपनागरिका, पुरुषा, कोमला। रीति के लिए संघटना पद का प्रयोग किया है आनंदवर्धन ने। रीति को काव्य का द्वार किसने कहा? आचार्य देव। श्रुति मधुरता और संगीतमयता किस विधि का अनिवार्य लक्षण है? उपनागरिका। पुरुषावृत्ति का अन्य नाम है दीप्ता। वीर, भयानक और रौद्र रसों के अनुकूल वृत्ति कौन है? पुरुषा। कोमला वृत्ति किस गुण के लिए अधिक उपयुक्त है? प्रसाद गुण। भोजराज ने कितनी वृत्तियों का उल्लेख किया है? 15। भोजराज ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? 6 रीतियां, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका, मागधी। किस आचार्य ने रीतियों का संबंध रस से स्थापित किया? रुद्रट। आचार्य विश्वनाथ ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? 4, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, लाटी। रीति को शैली किसने माना है? नगेंद्र। किस रीतिकालीन आचार्य ने विप्सा अलंकार का सर्वप्रथम विवेचन किया? आचार्य भिकारीदास।